बताऊंगा, वन बाय वन ये सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा, जिससे कि सम से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने एक ही वीडियोस में निकालने की कोशिश की है। अगर आप इन वीडियोस को सही से वॉच करें, सही से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। तो इन वीडियोस को आप बहुत बेहतर ढंग से देखें। हालांकि इन वीडियोस को मैं ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगा, छोटा सा वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप लोग इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको सम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और वो डाउट्स क्लियर आपके तभी हो पाएंगे जब आप इन सभी फॉर्मूलेज को वेरी केयरफुली होकर के उसको आप देखें। तो प्लीज जरूर देखिएगा इसको। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं अपना सम का फॉर्मूला। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब ऐड करना, जोड़ना। अभी देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि मैं एक पहले सम का फॉर्मूला लेके चलता हूं। यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया हुआ है जिसमें यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कंपनी नेम दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सेल पीसेस है कि एक सेल्समैन ने ये बेचा, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये, टोटल कितना आया ये जानने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि बीपीएल का ये वाला जो है सीरीज पूरा हम इसको सम करें। तो उसके लिए सिंपल सा यूज है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। आप यहां से लेकर के इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। देखिए ये 140 आ गया है। अगर इसको आप यहां से पकड़ के ड्रैग करें, यहां से अगर आप पकड़ के ड्रैग करें, देखिए कहां से, यहां से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप ड्रैग करेंगे तो इन सभी का टोटल आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे टोटल आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको और बता दूं सम के लिए कि अगर आप यहाँ से सिंपली इन सबको यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट करें और यहां ऊपर देखिए, ऊपर ये रहा, यहां पे एक दिख रहा है आपको ऑटो सम का। यहां पे अगर ये ऑटो सम जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप क्लिक कर दें तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सम पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ टोटल आ गया और फिर आप इसको यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर दें। ये इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको ये और दिखाना चाहता हूं कि एक और आसान तरीका है कि जैसे यहाँ पे मुझे इन सब का टोटल निकालना है, ये जितनी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज का मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए मुझे सिंपल अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाना है। ऑल्ट बटन जो स्पेस के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, आप वो ऑल्ट बटन दबाइए और ऑल्ट बटन दबा करके आप क्या करें, इक्वल का साइन लगाएं और एंटर मार देंगे तो ये देखिए इन सब का टोटल यहाँ पे 146 उसने आपको निकाल के दे दिया है। 146 ये टोटल आया। ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने बताया है आपको ये सम के फॉर्मूलेज हैं और इन सम के फॉर्मूलेज को लेकर के आगे का जो फॉर्मूला सेकंड नंबर पे आता है वो जो है वो आपका नेक्स्ट सम इफ का फॉर्मूला है। सम इफ क्या करता है? सम इफ आपका फॉर्मूला यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकालेगा। यहाँ पे पहले डाटा देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेल्स पीस 1, सेल्स पीस 2, सेल्स पीस और यहाँ पे टोटल निकाला हुआ है जैसे हमने निकाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि इसमें सिंगल क्राइटेरिया लगा करके इसका टोटल निकालते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो बीपीएल कंपनी है, बीपीएल कंपनी का टोटल प्रोडक्ट मैंने कितना बेचा है, कितना सेल किया है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है 248। क्या निकाला है? 248। तो उसके लिए आप देखिए कितना आसान सा तरीका है कि कैसे आप ये जानेंगे। तो इसके लिए इज इक्वल टू सम इफ लिखेंगे। सिंगल क्राइटेरिया के लिए सम इफ का फॉर्मूला यूज किया जाता है। और ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको ये जो दिखाएगा रेंज, ये जो आपको ये दिखा रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि ये रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो सही से आपका काम नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो रेंज का मतलब हो गया कि किस चीज का रेंज निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बीपीएल का रेंज निकालना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे बीपीएल सेलेक्ट किया और बीपीएल सेलेक्ट करके मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद इसने क्या दिखाया मुझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने रेंज के बाद क्राइटेरिया निकाला। किसका क्राइटेरिया, किसका टोटल लेना है मेरे को? तो मुझे लेना है
बीपीएल का, तो मैंने बीपीएल पे क्लिक किया, फिर मैंने कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है सम रेंज। सम रेंज किसका? इसका। यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है इसका सम रेंज, ये क्लिक कीजिए, ब्रैकेट कीजिए बंद और एंटर मार दीजिए। देखिए यहाँ पे इसने 248 आपका टोटल निकाल के दे दिया कि बीपीएल का टोटल प्रोडक्ट आपने कितना बेचा है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बीपीएल का कितना है 140, और दूसरा आप देखिए बीपीएल और कहाँ है, बीपीएल यहाँ पे है, इसका है 108। अगर इन दोनों को आप ऑल्ट इज इक्वल टू टोटल कीजिए तो यहाँ पे 248 है, जो यहाँ पे 248 टोटल निकल गया है। तो ये है आपका सम इफ का फॉर्मूला। अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं, सम इफ्स के फॉर्मूले की तरफ। सम इफ का फॉर्मूला आपका क्या होता है कि जहां पे डबल या उससे ज्यादा क्राइटेरिया, एक से अधिक क्राइटेरिया का यूज जहां पे किया जाएगा, वहां पे आप सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ्स का मतलब ही होता है मोर देन वन क्राइटेरिया। यहां पे देखिए डाटा वही है लेकिन क्राइटेरिया यहां पे बढ़ गया है। अब मुझे यहां पे देखना है कि बीपीएल कंपनी का डीवीआर मैंने कितना बेचा है या बीपीएल कंपनी का टीवी मैंने कितना बेचा है। अब यहां पे अगर मैं टीवी लिख दूं तो टीवी लिखते के साथ ही ऑटोमेटिकली टीवी कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि बीपीएल कंपनी का टीवी मैंने कितना बेचा है, या बीपीएल कंपनी का और कौन सा प्रोडक्ट है, बीपीएल कंपनी का डीवीआर है। तो मैं अगर यहाँ पे डीवीआर कर दूंगा तो डीवीआर कितना मैंने बेचा है, 108 मैंने बेचा है। तो किसी भी कंपनी का कोई भी पर्टिकुलर आइटम मैंने कितना सेल किया है, अगर मुझे ये जानना है तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना होगा, उसके लिए मुझे सम इफ्स का यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सम इफ्स में क्या दिखाया हुआ है, सम इफ्स में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है इज इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे सम रेंज कह रहा है, क्या कह रहा है, सम रेंज। तो यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू है ये आपको पहले लेना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होता है? क्राइटेरिया रेंज होता है कि जो आपका आइटम होता है उसे आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या लेना है, सेकंड वन में क्या लेना है, सेकंड वन में यहाँ पे कंपनी बीपीएल सेलेक्ट करना है। फिर आप कॉमा लगाइए। सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 है ये प्रोडक्ट, इसको लगा सिलेक्ट करके आप कॉमा लगाइए और यहां से क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, क्राइटेरिया 2। अब क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर मार दीजिए। देखिए 108 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं बीपीएल कंपनी हटा करके यहाँ पे एलजी कर दूं तो एलजी का डीवीआर है ही नहीं। एलजी का देखिए आप डाटा में डीवीआर है ही नहीं, एलजी का डीवीडी है। अगर आप यहाँ पे डीवीडी लिख देंगे तो कितना डीवीडी आपने बेचा है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये होता है सम इफ्स का फॉर्मूला। क्या होता है, सम इफ्स का फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर मुझे यहाँ पे इन सभी चीजों को, मैंने डिलीट मार दिया पहले। अब देखिए यहाँ पे बीपीएल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है। अगर मुझे ये देखना है कि बीपीएल टीवी का 12 पीस 16,000 रुपए के हिसाब से कितने का बेचा, तो उसके लिए मैंने लगाया इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड देन एंटर। तो इसने दिखा दिया 1,92,000। अभी आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ से टोटल करेंगे और अब इन सबका टोटल करेंगे। तो इन सबका टोटल करने के लिए यहाँ से पूरा सेलेक्ट कीजिए, सेम वही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे इसने टोटल प्रोडक्ट कितना बिका है या किस वैल्यू का बिका है वो आ गया यहाँ पे। तो इसने बहुत टाइम लगाया, तो इतना टाइम हमें नहीं लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली मुझे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, कहीं पे भी लगा सकता हूं। तो मैं यहां लगाता हूं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट लगा करके सिंपली पहले ये रेंज लेना है, कॉमा लगाना है, फिर ये रेंज लेना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है और फिर मैंने एंटर मार देना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने आप सेम वैल्यू निकाल करके दे दिया है। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक सेकंड जस्ट। यहां पे आप देखेंगे कि इसने टोटल आपका ये निकाल करके दे दिया है। यहाँ पे टोटल वैल्यू निकाल के दे दिया। जो वैल्यू आपने यहां निकाला वही वैल्यू सेम उसने यहाँ पे आपको सम प्रोडक्ट के
फार्मूले की मदद से निकाल के दे दिया। तो इसने बड़ी आसानी से आपके डाटा को कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। कितनी आसानी से आपने कैलकुलेट किया ये आपने देखा। ये था सम प्रोडक्ट। इसके बाद आता है दोस्तों सम स्क्वायर का फार्मूला। सम स्क्वायर बहुत आसान है फार्मूला। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। क्या है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनका टोटल निकालने के लिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 यानी 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या है, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब इन सबको टोटल कर दें तो कितना होगा, 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इजकल टू 4 एंड यहाँ पे 4 इंटू 4 इजकल टू 16। और इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये देखिए 20 हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन एंड देन एंटर 20 आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशन है यहाँ पे सम स्क्वायर के फॉर्मूले से। यहाँ पे सम स्क्वायर का फॉर्मूला इसी तरीके से यूज किया गया है। देखिए कैसे यूज किया गया है, यहाँ पे हमने यूज किया है इज इक्वल टू सम स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आएंगे, सम स्क्वायर दिखा रहा है आपको, सम स्क्वायर ले लीजिए। अब इसने यहाँ फर्स्ट वैल्यू लिया, कॉमा सेकेंड वैल्यू लिया, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर मारिए। देखिए 20 आ गया। ये मैंने आपको एक्सपेंड करके भी बताया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा करके भी आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, इन सब का वैल्यू यहाँ पे सम स्क्वायर करके इसने निकाल के दे दिया आपको। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला 6 नंबर पे, सम x2 my2। ये 6 नंबर का फॉर्मूला है। इसका यूज भी देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 होगा यानी कि 4, और इसको स्क्वायर करोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इजकल टू 4, और यहाँ पे 4 इंटू 4 इजकल टू 16। तो अगर मैं 4 में से इज इक्वल टू 4 माइनस 16 करूं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -12 आएगा, -12 आएगा। वही वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है। तो ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू सम x2 my2। ये लिया आपने, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट एरे लिया, कॉमा सेकेंड एरे लिया, ब्रैकेट किया बंद एंड देन आपने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए ये -12 यहाँ पे निकाल दिया और ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये होता है आपका सम x2 my2 का फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो उस जगह को रिवाइंड करके आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार तब तक देखें जब तक कि आपको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाता है। अब देखिए, अब 7 नंबर का फॉर्मूला है सम x2 py2। सम x2 py2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे 26 वैल्यू कैसे आया। यहाँ पे 26 वैल्यू ऐसे आया कि पहली वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू, यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू है। तो अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, और 5 का स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5 25 आया। और इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आप 1 प्लस में 25 इज इक्वल टू 26। वही 26 यहाँ आया हुआ है, और वो चीज मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं कि कैसे करेंगे आप। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू सम x